हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। और स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और आज हम आपके डेली बेसिक नॉलेज क्लास में जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जो आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले प्रश्न से। भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? उत्तर है 28। 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ये तो कॉमन सी बात है। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? ये हमारा चौथा प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान। उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर है मेघालय। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर है आक्रांता बाबर ने। आक्रांता बाबर ने। सातवां प्रश्न है हमारा, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? उत्तर है अकबर। अकबर। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? उत्तर है अशोक चक्र। हमारा नौवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? उत्तर है तिरंगा। आगे बढ़ते हमारा 10वां प्रश्न है, देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर है बंगाली। बंगाली भाषा। 11वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है अभी प्रेजेंट में? भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? उत्तर है श्रीमती द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी। मुर्मू। 12वां प्रश्न है हमारा, राम मंदिर किसने तोड़ा था? राम मंदिर किसने तोड़ा था? उत्तर है बाबर ने। बाबर ने। 13वां प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? उत्तर है रोलेट एक्ट कानून। रोलेट एक्ट कानून को मैं आपको डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। प्रश्न 14, भारत किस सिंह भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? उत्तर है राजगुरु व सुखदेव को। राजगुरु और सुखदेव को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15वां प्रश्न है हमारा, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 16वां प्रश्न है हमारा, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने। 17वां प्रश्न है हमारा, ये 16वां प्रश्न था, ये 17वां प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। 18वां प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल किसने का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने। 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने। 20वां प्रश्न है हमारा, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पांडवों ने। पांडवों ने। महाभारत के पांडवों ने, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? उत्तर है त्रेता युग। त्रेता युग। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण। एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण। 23वां, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? उत्तर है 10वां। 24वां प्रश्न है हमारा, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? उत्तर है शंकराचार्य। शंकराचार्य। 25वां प्रश्न है हमारा, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर है जयपुर। तो यही हमारा क्लास समाप्त होता है। 25 प्रश्न आज का याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ।
कुछ नई जानकारी के साथ। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।